समेकित अधिगम क्या है? समेकन या एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को जोड़ना। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न विषयों के सीखने सिखाने में कला का संयोजन करना। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को आसानी से कला के साथ जोड़ा जा सकता है। कला विज्ञान एवं गणित की अवधारणाओं को सरल कर सकती है, अतः यह विषयों की अमूर्त अवधारणाओं को सहजता से मूर्त रूप दे सकती है। सीखने के इस तरीके से विषय के बारे में ज्ञान और समझ तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ शिक्षार्थियों में कला को सराहने की क्षमता भी बढ़ती है। इसे ही समग्र या संपूर्ण अधिगम कहा जाता है। कला अभिव्यक्ति के लिए एक भाषा प्रदान करती है। यह अभिव्यक्ति दृश्य कला या प्रदर्शन कला रूप में हो सकती है। कला समेकित परिवेश शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जिसमें उसका शरीर, हृदय और मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं। दृश्य कलाओं और प्रदर्शन कलाओं से क्या तात्पर्य है? ऐसी कलाएं जिन्हें मुख्य रूप से देखा या सराहा जाए, जैसे कि चित्रकला, फोटोग्राफ, छापा कला, मंच सज्जा, मिट्टी से बनी आकृतियां, मूर्तिकला, एप्लाइड आर्ट व शिल्प इत्यादि दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शन अथवा मंचीय कलाओं में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं। इनमें नृत्य, संगीत, गायन एवं वाद्य, रंगमंच, कठपुतली, मूकाभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल हैं। कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है? कला शिक्षा एक विषय है जिसकी अपनी शब्दावली है, भाषा है, सिद्धांत है और प्रस्तुति एवं प्रदर्शन की विशेष विधियां हैं। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है। यह उन अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु विचारों और सामग्री के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करती है, चाहे वह गीत, पेंटिंग या प्रस्तुति आदि के रूप में हो। दूसरी ओर कला समेकित शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का आधार बनाते हुए विभिन्न विषयों को सिखाते और सीखते हैं। विभिन्न कलाओं के माध्यम से विषयों एवं उनकी अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। इस तरह कला समेकित शिक्षा बच्चों को कई तरह के कौशलों और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती है और सीखने को अनुभवजन्य एवं आनंददायी। कला समेकित अधिगम अथवा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को सक्षमता आधारित शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? कला समेकित अधिगम की गतिविधियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपरक तीनों क्षेत्रों का समावेश होता है, जिसमें योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफल की शैक्षणिक आवश्यकता पूरी होती है। AIL एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जहाँ शिक्षार्थियों को मुक्त अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान और अवसर मिलता है। यहाँ उन्हें सामग्री की समझ का निर्माण और प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलता है और अवलोकन, कल्पना, अन्वेषण, प्रयोग, निर्माण और ज्ञान के विभिन्न चरणों से गुजरने के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी मौका मिलता है। कला समेकित अधिगम शिक्षकों को सीखने की निरंतर और व्यापक प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे उन्हें उनकी बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विषय को सीखने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कला समेकित अधिगम मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी मदद करता है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी समझ,
विकसित करने और अभिव्यक्ति करने के लिए विभिन्न माध्यम रखे जाते हैं। कला समेकित अधिगम दक्षता आधारित सीखने और क्षमता आधारित शिक्षा का आकलन करने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनता है। सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है? कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि निरीक्षण, अवलोकन, विचार, कल्पना, खोज, प्रयोग, तर्क या विचार विमर्श द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन, पुनः सृजन एवं अभिव्यक्ति। ये सभी क्रियाकलाप हमारे संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र को जागृत करती है। इसीलिए यह स्वरूप प्रयोगात्मक है और प्रत्येक विद्यार्थी का समग्र विकास करने में मदद करती है। इस तरह के अनुभवों से अन्य विषयों में शिक्षण बेहतर ढंग से दिखाया जा सकता है। कला ही आधार है एवं सर्वांगीण विकास का उपाय। कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है? कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कोई सही या गलत उत्तर होता ही नहीं है। अनुभव ही ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बतलाता है। शिक्षित से अशिक्षित, विशेष आवश्यकता समूह से सामान्य समूह या लड़कियों से लड़कों की कला के काम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कला स्वयं ही क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। कला के माध्यम से शिक्षण वंचितों को अपने अंतरतम की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। इसी तरह जो लोग ऐसे समुदाय के हैं जिन्हें सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता है, वे कक्षा में सभी के साथ आसानी से जुड़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि एक कला एक ऐसी यात्रा है जिसमें सभी के पास अलग अलग जवाब होते हैं। कला से जुड़ी गतिविधियां बच्चों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती है। धीरे धीरे बाधाएं दूर हो जाती हैं और विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे आपस में संवाद करने की क्षमता पाते हैं।